नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीषा और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा हार्डवेयर का छोटा-सा दुकान है और इसी दुकान से संबंधित मैं आपको नई-नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। अगर आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी और लाइट स्टोर से संबंधित व्यापार करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं 4 चीज़ों का व्यापार करते हैं और इन्हीं से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक कंप्लीट लिस्ट के बारे में बताने वाले हैं। हार्डवेयर, पेंट और सैनिटरी, इन 3 चीज़ों का पूरा कंप्लीट लिस्ट बनाया है। जो लेटेस्ट रेट चल रहा है वही हमने इसमें मेंशन किया है और जो लिस्ट बनाया है वो आज बताएंगे आपको कैसे मिलेगा और उस लिस्ट में हमने क्या-क्या मेंशन किया है, ये सारी जानकारी आपको देने वाले हैं और आप फ्री में उस लिस्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। मैं वो भी बताऊंगा कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए लिस्ट के बारे में जानकारी देते हैं। बहुत सारे भाइयों ने हमसे पूछा था, मतलब भाई की एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए। तो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया लिस्ट बनाने में मेरे को। तो भाई वो लिस्ट मैंने बना के रेडी कर लिया है। अब आपके साथ वो लिस्ट हम शेयर करेंगे। भाई किस प्रकार से आपको लिस्ट मिलेगा वो जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले चीज़, अगर आप हार्डवेयर या पेंट या सैनिटरी, इन 3 चीज़ों में से किसी चीज़ का काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो ये लिस्ट आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। दोस्तों, देर ना करते हुए लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी देना शुरू करता हूँ। देखो भाई, अगर आप हार्डवेयर का शॉप खोल रहे हैं, ठीक है, तो आपको लिस्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके काम में आएगी। वो इसलिए क्योंकि लिस्ट में मैंने जो चीज़ मेंशन की है वो ऐसे आइटमों को मेंशन किया है जो रनिंग आइटम है। मतलब क्योंकि नए शॉपकीपर जो होते हैं, तो भाई उनको मटेरियल परचेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और माल सेल करने में भी दिक्कत आती है। तो उनका वो काम मैंने बिल्कुल एकदम आसान भाषा में मैंने रेडी कर दिया है। क्योंकि भाई जब आप खरीदारी करने जाओगे तो आपके पास लिस्ट होगा। जब आप किसी भी मार्केट में जाओगे खरीदारी करने, तो भाई आप जब खरीदने जाओगे तो सामने वाला रेट आपको सही बता रहा है या गलत बता रहा है, उसका अंदाजा आप कैसे लगाओगे? पहली चीज़ तो ये है कि आप नए शॉपकीपर हैं, आप तो दुकान डाल रहे हैं, ठीक है? अभी उस लाइन में पुराने नहीं हुए हैं, तो आप कैसे पता करोगे कि वो रेट आपको ठीक दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो उस समय मेरा बनाया हुआ लिस्ट आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो दोस्तों, इस लिस्ट में मैंने 3 चीज़ों को मेंशन किया है। हार्डवेयर का पूरा रेंज मेंशन किया है, जो हार्डवेयर में रनिंग आइटम है, ठीक है? जो रोज़ाना बिकने वाले आइटम है, वो चीज़ मैंने उस लिस्ट में मेंशन किए हैं। और उस लिस्ट में मैंने जो आइटम मेंशन किया, आइटम के आगे उसका परचेज रेट और सेल रेट दोनों डाला है कि भाई जैसे मैंने हार्डवेयर के एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, जैसे जनरल आइटम कौन-कौन से होते हैं। वैसे तो उसमें बहुत सारा लिस्ट तो काफ़ी लंबे हैं, मतलब कई पन्नों में है वो लिस्ट। मतलब 1-2 पन्नों में नहीं है, मेरा अंदाजा है कम से कम 10-15 पन्नों में वो लिस्ट बैठेंगी तीनों। तो भाई वो उसका पीडीएफ बनाया है। तो मैं आपको बता दूँ, देखो मैंने कैसे किस तरीके से वो लिस्ट बनाया है कि जैसे अगर हार्डवेयर का शॉप है, मतलब हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी, इन तीनों चीज़ों की लिस्टें मैंने अलग-अलग बनाई हैं। तो हार्डवेयर वाले का पहले बता देता हूँ। हार्डवेयर वाले में जैसे रनिंग आइटम कौन से होते हैं, डोर फिटिंग का जितना आइटम है वो मैंने उसमें मेंशन किया है। जैसे मान लो एक हैंडल है, तो हैंडल 6 इंची भाई इतना रुपए का आता है, इतना रुपए का सेल होता है। और भाई कितना क्वांटिटी में उठाएँ ये भी बता दे रहा हूँ साथ-साथ, कि नए शॉपकीपर के बस 2-3 सवाल होते हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूँ। पहला चीज़, भाई हम मटेरियल कहाँ से खरीदें? क्या रेट मटेरियल हमें मिलने वाला है, ठीक है? ये डाउट रहता है। और भाई मटेरियल कहाँ सस्ता मिल जाएगा, ये चीज़ें रहती हैं। तो मैंने वो चीज़ बिल्कुल सॉल्व कर दी है आपकी। जब आप उस लिस्ट को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद उस लिस्ट में सारे आइटम हैं, वो सारे आइटम आप अपने शॉप में लाके रख सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं। अब भाई रही बात नए शॉपकीपर के लिए कि वो सारा सामान हम खरीदें ना खरीदें, तो भाई मेरे हिसाब से जो आइटम मैंने उस लिस्ट में मेंशन किए ना, वो सब रनिंग आइटम है मेरे हिसाब से। तो आप ये मान लो 95% आइटम उसमें ऐसे हैं जो डेली बिकने वाले हैं, ठीक है? अब रहे बात 5% का, जो कभी-कभार बिकते हैं। तो देखो भाई, जब एक परचून का दुकान होता है ना, तो चीनी डेली बिकने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ आइटम उसमें भी ऐसे होते हैं जो डेली नहीं बिकते हैं, लेकिन रखना तो सब कुछ पड़ता है ना। तो ऐसे ही अपना हार्डवेयर का शॉप है। हार्डवेयर के शॉप में बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो डेली नहीं बिकते हैं। जैसे ये देखो, आप पानी का टैंक रखा हुआ है, ये कोई डेली सेल होने वाला आइटम तो नहीं है कि भाई एक बार कस्टमर खरीद लेता है तो 4-6 साल के लिए आराम से छुट्टी हो जाता है। उससे पहले वो रिपीट आपकी दुकान नहीं आता टैंक के लिए, बाकी आइटमों के लिए आता है। तो यही हिसाब होता है कि जैसे अब हार्डवेयर का शॉप है, हार्डवेयर में डोर फिटिंग हो गया और भी बहुत सारा सामान हो गया, जैसे खुरपी हो गया, भाई तवा हो गया। अगर आप गाँव का आपके पास दुकानदारी है तो तवा रख लो, कढ़ाई रख लो अपने शॉप में, इस तरह का सामान। मतलब कुल मिला के फुटकर आइटम मैंने मेंशन किया है जो आपकी दुकान में रनिंग बिकेंगे। और जैसे रस्सी हो गया नारियल का, परात हो गया, फावड़ा हो गया, डोर फिटिंग का सारा आइटम हो गया, और भी कई प्रकार के जैसे चैन हो गया, कुंडी हो गया, साकर हो गया, ये सब चीज़ें मैंने मेंशन की है। तो वो लिस्ट आप देख लीजिएगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ऐसे ही मैं बता दूं पेंट के बारे में। पेंट के बारे में मैंने
जो भी रनिंग पेंट है, जैसे इनामल पेंट आपका हमेशा बिकने वाला आइटम है, ठीक है, तो इनामल पेंट के मैंने रेट उसमें मेंशन कर दिए हैं। कौन कौन से आपको कलर रखने हैं अपनी दुकान में, वो भी मैंने उसमें मेंशन किए हुए हैं। रही बात आपका इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट की, तो मैंने वो भी मेंशन किया कि जो सबसे ज़्यादा, जैसे इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करोगे तो एक्सटीरियर के लिए मार्केट में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा अपेक्स बिकता है, तो अपेक्स वगैरह मैंने उसमें मेंशन कर दिया है। अंदर के लिए एस वगैरह बिकता है तो वो मेंशन कर दिया है। जो साधारण बिल्कुल ग्राहक होता है वो डिस्टेम्पर वगैरह लेता है, तो उसका रेट मैंने उसमें मेंशन कर दिया। इस तरीके के जो जनरल आइटम है मैंने वो मेंशन किए हैं। तारपीन हो गया, ब्रुश हो गया, ठीक है, इस तरह का सारा सामान जो भी है मैंने उसमें मेंशन किया। लगभग आप ये समझ लो शॉप का मैंने 80% माल इस लिस्ट में मैंने मेंशन कर दिया है जो रनिंग आइटम है, ठीक है। 20% जो माल रह गया है उसका लिस्ट भी बना रहा हूँ, लेकिन वो आप तभी रखें, पहले जो आइटम है इस समय मैंने लिस्ट बनाया वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जर्नल आइटम है जो मैंने लिस्ट बनाया हुआ है। इस लिस्ट का जब सारा सामान आपकी दुकान में होगा तो इसके बाद जो सामान की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है, जब आपका अब जो सामान मैंने छोड़ दिया है लिस्ट में, वो सामान की ज़रूरत तब पड़ेगी आपको जब आपकी दुकान पे ग्राहक थोड़ा बहुत अच्छे से आने लगेगा। आप ये समझो, जो भी छोटा मोटा ग्राहक होगा वो लिस्ट में जो मटेरियल मैंने डाला है ना, उतने सामान में वो छोटा मोटा ग्राहक आप अटेंड कर लोगे। ऐसे ही प्लम्बिंग की बात करोगे तो प्लम्बिंग में मैंने पानी के टैंक हो गए, वॉश बेसन हो गए, पानी का मोटर हो गया, टंकी फिटिंग का सारा सामान हो गया, वॉश बेसन वगैरह हो गए, और भी बहुत सारे छोटे छोटे आइटम है जो कुल मिला के टंकी का सारा सामान मैंने उसमें मेंशन कर दिया है। तो कुल मिला के आप ये मान लो हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी, ठीक है, इन 3 चीज़ों के जितने भी आइटम होते हैं इनके 80% आइटम मैंने लिस्ट में डाले हुए हैं। वो लिस्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और उस लिस्ट को डाउनलोड करने का मैं तरीका बता दूं, देखो भाई लिस्ट मैंने डाला है, लिस्ट को केवल आप, ऐसा नहीं है कि लिस्ट के हिसाब से ही खरीदारी करो, और भाई अगर उसमें थोड़ा सा रेट अगर 19-20 कहीं पे होता है तो ऐसा नहीं है कि भाई लिस्ट के हिसाब से ही आपको मिल जाएगा। लिस्ट के हिसाब से भाई ऐसा नहीं होगा कि लिस्ट में कोई चीज़ अगर मैंने 10 रुपए की मेंशन की है तो वो आपको 15 की मिले, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं होगा भाई। ऐसा हो सकता है कि मैंने वो सामान 10 रुपए का खरीदा हो, आपको 10.25 का पड़ रहा हो या 10.5 का पड़ रहा हो, ऐसा मान सकता हूँ, ठीक है। 1-2% का इधर उधर हो सकता है, आप ये समझ लो 1-2% रेटों में इधर उधर हो जाएगा कि भाई कहीं पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा रहता है तो 1-2% कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पता लगा मैंने कोई आइटम 100 रुपए का खरीदा है और आपको वो 115-120 का मिल रहा हो, ऐसा कहीं से कहीं तक। ऐसा हो सकता है कि भाई मैंने कोई आइटम 100 का खरीदा है तो आपको 102-3 रुपए या 5 रुपए का मिल सकता है। तो कुल मिला के मैंने ये एवरेज लगाया कि भाई कुछ आइटम ऐसे जो बल्क क्वांटिटी में मैं खरीद लेता हूँ और मेरे पास उन आइटमों की सेल अच्छी है, तो आप ऐसा मान लो 2-4% इधर उधर हो सकता है रेट, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा भाई। मेरे हिसाब से तो जो लिस्ट मैंने बनाया है और जो रेट मैं खरीद रहा हूँ ना, वो रेट लगभग हर जगह के हैं, और ऐसा नहीं है। और बहुत सारे भाई ऐसे भाई, मैं तो लोकल मार्केट का हिसाब को मैंने देख के वो रेट लिस्ट बनाया है। और भाई बनाया क्या, मतलब जो मैं परचेज करता हूँ उसमें ये मान लो 1% मैंने प्लस करके रेट आपके साथ में शेयर किया है, लगभग ये मान लो 1% प्लस करके। 1% मैंने प्लस इसलिए कर लिया कि भाई आप, हो सकता है कि मेरा मार्केट करीब है तो मेरे को ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम लगता है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगता हो, इसलिए 1% का मैंने डिफरेंस कर दिया है रेट को। तो आप ये मान लो 1-2% का अंतर आ सकता है रेट लिस्ट में, ठीक है। तो आप उस हिसाब से खरीदारी करो और उसी हिसाब से सेल करो। मैं ये नहीं कह रहा मेरे हिसाब से सेल करो भाई, क्योंकि ऐसे भी आइटम है जो मैं बहुत अच्छी मतलब रेट में सेल कर लेता हूँ, हो सकता है आप उतने अच्छे रेट में सेल ना कर पाए। तो सेल आपके हाथ में है। परचेज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि परचेज करो तो रेट लिस्ट को देख के करो और उसके हिसाब से आप अच्छी खरीदारी कर पाओगे। देखो भाई, जब नया आपका शॉप है, किसी शॉपकीपर के भी पास जाओगे ना, तो वो हो सकता है आपको गलत गलत रेट लगाए, तो उस समय आपका लिस्ट आपके बहुत काम आएगा जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि लिस्ट के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि लिस्ट में क्या मेंशन किया है, लिस्ट कैसे आप प्राप्त कर सकते हो, मैं वो भी तरीका बता देता हूँ। देखो भाई, जो हमारे चैनल पे पहले से मेंबर हैं, ठीक है, तो वो तो फ्री में उस लिस्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। मतलब जो भी हमारे पहले से ऑलरेडी मेंबर हैं तो उनके लिए लिस्ट वो फ्री में मिल जाएगा। जो हमारे चैनल पे पहले से मेंबर हैं वो इस लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए मेंबरशिप सेक्शन में जाएं, वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक करके लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। और जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी भाई नए हैं, ठीक है, नया शॉप खोलना चाहते हैं, वो अगर इस लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करके, लिस्ट जो है गोल्ड मेंबरशिप सेक्शन में पड़ा हुआ है, फालतू का कोई भी मेंबरशिप ज्वाइन ना करें। अगर आप ज्वाइन करके डाउनलोड करना चाहते हैं तो केवल गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन करें, क्योंकि वरना बाकी कोई मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपका पैसा वेस्टेज जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। देखिए, अगर आप लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी नए लोग हैं, तो गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन करके लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे।
जो गूगल ड्राइव का हमने लिंक दिया हुआ है, मतलब गूगल ड्राइव में जो लिस्ट है वो हमने सेव कर रखी है, और उस लिंक को क्लिक करके, जो गूगल ड्राइव का लिंक है उस लिंक को क्लिक करके गूगल ड्राइव में आके आप लिस्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। उस लिस्ट से आप खरीदारी कर सकते हो। और दोस्तों, हमें इस वीडियो में इतनी ही जानकारी देनी थी। बाकी कोई आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जानकारी के बारे में लिख सकते हैं कि हमें ये जानकारी चाहिए, तो हम उस बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। और बाकी कोई आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके बातचीत कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप डेली अपडेट पा सकते हैं। मैं बिजनेस से संबंधित जो भी डेली अपडेट्स होते हैं वो जो है व्हाट्सएप पे डालता रहता हूँ, उससे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।